ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, जहाँ से हमने बात छोड़ी थी वहाँ से बात शुरू करते हैं ताकि इसको वाइंड अप कर सकें, क्योंकि हमें आज ओवरव्यू देना था मुकम्मल। तो हम इसकी बात शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। अब देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है आपके पास कि हमने आज जो बकाया बात पढ़नी थी वो था फोर्थ टॉपिक क्या है। वह है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी। जो वर्ड स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि द प्लान ऑफ एक्शन that is made by a business to achieve any objective. The plan of action that is made by a business to meet any objective. अगर एचआर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन करेगा उसको बोलेंगे एचआर स्ट्रेटजीज। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए 4 पीस को डिजाइन करेगा तो वो होगा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इस बिल्कुल। फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को या फाइनेंशियल ग्रोथ को मेजर करने के लिए या ग्रोथ अचीव करने के लिए जो भी प्लान ऑफ एक्शन परफॉर्म करेगा उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। अब बिल्कुल यहाँ सर। पर हम बात करेंगे पहले कि एचआर डिपार्टमेंट के पास दो तरह की अप्रोच होती है। अच्छा, मेरे ठीक है पास अप्रोच का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज अप्रोच? सर, अप्रोच मतलब प्लान ऑफ एक्शन ही नहीं होता कि अप्रोच हाउ वी। अप्रोच मीन कि हाउ, व्हाट इज आर बेसिक हाउ। बैक एंड पे फिलॉसफी क्या जा रही है। यस, यही फिलॉसफी कि के हम किस तरह एक हाँ सिचुएशन को अप्रोच करते हैं, हाँ, किस तरह एक चीज के बारे बैकएंड, में हाँ, एक्शन लेते हैं। हमारे बैकएंड पे जो फिलॉसफी चल रही होती है हम उसके बेस पे काम करते हैं। अब उसने कहा बिल्कुल सर। एचआर डिपार्टमेंट दो चीजों पे बिलीव करता है। या तो एचआर डिपार्टमेंट बिलीव करेगा सॉफ्ट अप्रोच पे, या वो बिलीव करेगा हार्ड बिल्कुल। अप्रोच पे। हार्ड अप्रोच पे। हाँ, ठीक है। अब ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बिजनेस यूज हार्ड अ सॉफ्ट अप्रोच तो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट स्टाइल, द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड सिचुएशन फेस्ड बाय द बिजनेस एट एनी टाइम। ठीक है। जी अब सर। या तो हम सॉफ्ट पे बिलीव करेंगे या तो हम हार्ड पे बिलीव करेंगे। एक सिंपल वर्ड बता देता हूँ। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच हार्ड है तो वो ह्यूमन जी। बीइंग को एज अ मशीन कंसीडर करेगा। इसको हम बिल्कुल बोलते सर, वही बात आ गई हैं ना। मैकेनिस्टिक अब वो अप्रोच। अपने वर्क इसको मशीन समझेगा। हाँ, इसको हम कहते हैं मैकेनिस्टिक अप्रोच। ठीक है जी। अब जो दूसरी ठीक है सर। अप्रोच है जिसके हम बिलीव करते हैं सॉफ्ट को, उसको हम कहते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ये दो वर्ड याद कर लो, हार्ड मीन मैकेनिस्टिक अप्रोच, सॉफ्ट मीन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है जी। अगर एक बिलीव करता है हार्ड एचआरएम पे, उसका स्ट्रक्चर हार्ड एचआरएम पे बिलीव करता है तो उसका जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है वो डिफरेंट होगा, नंबर वन। नंबर टू, वहां पर एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे काम नहीं चलेगा। अब एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा, ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। अगर मैं स्कूल की बात करता उसको हूँ, ट्रेनिंग नहीं देनी। हाँ, उनको ट्रेनिंग नहीं देनी, उनको जॉब पे उनको ट्रेनिंग नहीं देनी। अगर वो मिस्टेक करते हैं तो दे बिलीव इन, उनको मोटिवेट नहीं करना। एक वर्ड बोलने जा रहा हूँ, एक लाइन बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है? इफ अ पर्सन इज परफॉर्मिंग वेल तो हम उसको अकोमोडेट करेंगे, रिवॉर्ड्स देंगे, मोटिवेट करेंगे, प्रमोट करेंगे। मगर अगर एक एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको हम जॉब से टर्मिनेट कर देंगे, फायर कर देंगे। रिटेंडेंट कर देंगे, ठीक है बिल्कुल। जी। एक हमने एएस के अंदर थियरी पढ़ी थी मैग्रेगर की, जिसमें हाँ उसने जी सर। बोली थी थियरी एक्स एंड थियरी वाई। ठीक है। अब हार्ड वाले बिलीव जी। करते हैं थ्योरी एक्स। बिल्कुल यही बात थी। हमें लगी चीज की। अब हार्ट में हाँ जी। बड़ी कमाल की रिपोर्टिंग चल रही होगी, हर चीज देखी जा रही है। अब यहाँ पर ये जो एक ये बड़ी प्यारी ये है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। ये बड़ी क्लियर और सॉफ्ट सी उन्होंने वर्डिंग की है। इसको जरा आप एक बार देख लें पहले। बड़ी सिंपल सारी है। हाँ जी, देख रहा हूँ सर। ठीक है। इसको जरा देखो, ये क्या कह रहे हैं ऊपर। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। कहता है देख ली, जी, पढ़ ली। हार्ट की बात करता है। कहता है एम्प्लॉयज आर रिसोर्सेज टू बी यूज्ड। एम्प्लॉय रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं। ठीक है। मेड दे आर मशीन्स, नो डिफरेंट जी। बिटवीन मशीनरी एंड प्रेमिसेस। अगेन, प्रेमिसेस। ट्रेन, रिक्रूटेड एंड डिसमिस अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड। अगर बिजनेस उसकी जरूरत नहीं उसको फायर कर दो। दे बिलीव इन कॉस्ट कटिंग। हम्म। हार्ड में किस पे बिलीव करते हैं? कॉस्ट कटिंग्स पे। तो कि भाई अगर बच्चे एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करा तो यार जॉब से निकाल दो। ठीक है हम्म। जी। अब यार देखो, यहाँ पर जो हम लोगों का मानना है कि हार्ड अप्रोच बड़ी स्ट्रिक्ट है, नहीं, इनका इनका ओवरऑल अप्रोच ही होती है। यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हार्ड अप्रोच अडॉप्ट की जाएगी वहां पर हार्ड अप्रोच की नीड होगी। जहां पर बिल्कुल सर। ऑलरेडी प्री सेट रूल चल रहे हैं, रूल रेगुलेशन हैं, वहां पर आपको शॉर्ट में जाने की जरूरत ही क्यों नहीं है। हर बंदे को पता है उसने क्या काम करना है। ठीक है जी। यहाँ बिल्कुल। पर आपके इमोशंस नहीं होंगी, कंसल्टेंसी नहीं होंगी, जबकि बड़ी क्लियर आपकी मॉनिटरिंग होगी।
और आपके हम्म। टारगेट्स होंगे। नॉर्मली हार्ड बिल्कुल। अप्रोच आपकी आर्मी में पाई जाती है। आर्म फोर्सेज जो, ऐसे ही है सर, जाहिर सी बात है, उनका वो एक मैनेजमेंट स्टाइल ही ऐसा है, ठीक है। उनकी मजबूरी अब है। इसके अगेंस्ट क्या है, आपकी सॉफ्ट वाले ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है, इंडिविजुअल रादर देन। अब ये इंडिविजुअल अकेले काम भी करते हैं, ग्रुप में भी काम करते हैं। और अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे बिलीव करते हैं, ना कि कॉस्ट कटिंग पे। एम्प्लॉय डेवलपमेंट का बिल्कुल सर। मतलब क्या होता है कि भाई इफ एम्प्लॉय इज नॉट वर्किंग वेल, बिजनेस मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। ठीक। बिल्कुल सर। अगला पॉइंट है, अ ट्रेन एंड हैप्पी एम्प्लॉय लीड टू प्रोडक्टिव एंड लॉयल्टी। इनका मानना ये है कि अगर, अच्छा अब एक बात बताओ, हार्डवेयर स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, क्या होगा? बिल्कुल सर, ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक? हाँ, ऑटोक्रेटिक होगा। ऑटोक्रेटिक होगा। और शॉर्ट में इट में भी डेमोक्रेटिक, इट में भी। डेमोक्रेटिक होगा। ठीक है जी। ये आपकी अप्रोचेज होंगी, सॉफ्ट एंड हार्ड। इस अप्रोच के फौरन बाद जिसको उसने आपको आगे बताना है इस चैप्टर के अंदर, वो बताएगा कि बॉस, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। याद आया मैंने बताया था, द एग्रीमेंट जी बिटवीन द सर। एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट। अब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स क्या होती हैं? परमानेंट है, टेम्परेरी है, कि फ्लेक्सिबल है, जिसे हम जीरो जी का सर। कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर वो डिफाइन कर जी। रहा है कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं: रेगुलर सैलरी वेज विद नो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट और टर्मिनेशन ऑफ डेट। अब इसमें आपका ठीक है। कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, ठीक है। जबकि जो हम्म। टेम्परेरी एम्प्लॉय होते हैं ये फिक्स पीरियड के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। इनको हम हम्म। पार्ट टाइम वर्कर्स भी बोलते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। अब इस पे हम ठीक हो पढ़ेंगे गया। कि किस कंपनी के अंदर किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट सूटेबल हैं, और किस लेवल पे लिए। टॉप मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, मिडिल मैनेजमेंट के लिए वो क्या करते हैं, और सिंपल जो बिल्कुल। लेबर होती है उसके लिए वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जो ठीक है सर। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात भी हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। जी। जब वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, सिंपल सी बात कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन फुल टाइम पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। जो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ फुल वीक, यूजुअली 37 to 40 आवर्स पर वीक। और पार्ट टाइम वर्कर क्या होते हैं, बिल्कुल। जैसे आप यूरोप में जो स्टूडेंट्स 20 आवर्स लेस करते 20 हैं। आवर वो पार्ट टाइम होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी। या। ये बात समझ लगी आपको? अच्छा जी, समझ अब आ हम गई सर बात करते पूरी। हैं स्टाफ अप्रेजल की। अब स्टाफ अप्रेजल क्या होता है कि आपने, हमने ये पढ़ा था इसमें, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज के प्री सेट ऑब्जेक्टिव पे उनको एवेलुएट करते हैं कि भाई जो मेरा वर्कर अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। जी सर। उसको हम बोलते हैं स्टाफ अप्रेजल। अब स्टाफ अप्रेजल के डिफरेंट मेथड है। या तो हम इंटरव्यूज करते हैं, ठीक है जी, जी। जिसको हम कहते हैं डिस्कशन विद द मैनेजर रिगार्डिंग टारगेट्स, ट्रेनिंग एंड अदर इश्यूज। या हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि प्री सेट टारगेट्स पे या बेंचमार्क्स पे उनका क्या उनका रोल है, क्या वो अपने टारगेट को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नंबर 3, जी। फॉर एग्जाम्पल, समझ अगर आ गई। वर्कर क्लास है, लेबर क्लास, हम देखेंगे वो कितनी प्रोडक्टिव है, इसकी हाँ बेस जी। बात करते हैं। अब इसी तरीके से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पुअर क्यों होती है। क्यों होती है? पुअर मोराल की वजह से, पुअर मोटिवेशन की वजह से, ठीक है। इनफेक्टिव लीडरशिप की वजह से। ये तीन बातें होती हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस घटिया हो जाती है, अच्छी नहीं रहती। वैसे ही है। काजिज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? लेबर टर्नओवर बढ़ जाएगी, क्वालिटी ऑफ आउटपुट कम हो जाएगी। नंबर 3, बिल्कुल। डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे। डिसिप्लिनरी बिल्कुल एक्शन सर। होते हैं कि जब एक बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको हम जॉब से निकाल देते हैं, वो भी हमारे टाइम होता है। अब इसकी वजह से इफेक्ट ऑफ पुअर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस क्या होंगे? एक हमने देखा ठीक। काजेस क्या हैं, नंबर 2 कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब नंबर 3 की बात कर रहा है कि अब अगर एम्प्लॉय पुअर परफॉर्म कर रहा है तो उसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं? इंक्रीज रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट। जाहिर सी बिल्कुल बात है, सर। जब बंदा अच्छा काम नहीं करे उसको जॉब से भी निकाल दिए, तो हमने सोचा बंदा रखना है। बिल्कुल। तो अगेन आपने अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट करनी है या आपने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करनी है, इट्स बिकम टू मच कॉस्टली। अगेन वो आपसे बात करता है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। जाहिर सी बात है, जब एम्प्लॉय मोटिवेटेड ही नहीं है, क्वालिटी पुअर होगी, जिसकी वजह से जो आपकी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, ठीक बिल्कुल है। सर। अच्छा जी। अब इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में बहुत दफा आया हुआ है कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। बिल्कुल। अब ये जो चार वर्ड्स लिखे हैं बेटा, ये बड़े काम के हैं, ठीक है। एम्पावरमेंट, प्रोसीजर्स, कम्युनिकेशन, फीडबैक। ठीक है जी। अब जब अपने एम्प्लॉयज को आप एम्पावर करेंगे, उनसे मिलके ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, उनको समझ आ गई सर मुझे। साइन करेंगे, तो वो मोटिवेटेड रहेगा।
नंबर टू, मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है जी, एम्प्लॉय परफॉर्म तब करता है जब डिमोटिवेट होता है। डिमोटिवेट की कॉजेज बड़ी हो सकती हैं। फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, जो इमीडिएट हाँ मैनेजर जी। बॉस है उसका रवैया बड़ा सख्त है, ठीक है उसका जी। मैनेजर नहीं ठीक। हाँ, मैनेजर नहीं ठीक, या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑल दैट स्टफ। इन मेथड की वजह से आपकी इंप्रूवमेंट आ सकती है। और ये ठीक। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये हमने एएस में भी इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी। पढ़ी थी। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब बिजनेस सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉय आफ्टर डिस्कसिंग विद अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय। डिस्कस करेंगे भाई, अच्छा यही चीजें, आप बताएं आप इस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए अपना ऑब्जेक्टिव क्या बनाएंगे। ठीक हो गया जी। जी। अब ये पीटर डकर ने, जो एक बड़ा अच्छा मैनेजमेंट साइंटिस्ट है पीटर डकर, उसने कहा था कि हमें स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट करने चाहिए, ठीक है जी। जी सर। और बात ये था कि जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे वो मैनेजर और एम्प्लॉय म्यूचुअल डिस्कशन के बाद सेट करेंगे। ठीक है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक बंदा कर दे। हाँ, अच्छा इस टू वे कम्युनिकेशन। हाँ, पहली बात तो ये कि एमबीए एक एमबीओ एक टूल है, ठीक है, और सब मैनेजर इसको ठीक यूज है। करते हैं, ठीक है, और सब मैनेजर इस पे बिलीव भी करते हैं। लेकिन बात याद रखिएगा, एमबीओ के लिए एमबीओ के लिए आपका मैनेजर भी बहुत ट्रेन होना चाहिए, आपके एम्प्लॉयज भी ट्रेन होने ठीक चाहिए, है। शुड बी वेल एजुकेटेड। अदरवाइज ये बड़ा ठीक है। आपका टाइम कंज्यूमिंग होगा। समटाइम आपके टारगेट वो इन ऑर्डर टू गेट प्रमोशंस और इन ऑर्डर टू बिकम अ लाइमलाइट पर्सन इन द आई ऑफ मैनेजर, दे बिलीव मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली उसमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। नहीं है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब ये लेबर लॉस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि आपके और होते हैं, मिनिमम वेज की बात बिल्कुल। की जाती है। अब ये इस चैप्टर में आपको हाँ इसको जी। ये पढ़ाना है और इस बेस पे आपका ये चैप्टर ना एंड अप हो जाएगा। और एंड में वो बात करेगा थोड़ी सी ट्रेड ठीक यूनियन होगा। के बारे में। तो ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ही क्या होता है, एम्प्लॉयज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एम्प्लॉयज की एम्पावरमेंट के लिए बात कर। ठीक है जी। अच्छा ये है मेरे बेटा बुनियादी तौर पे वो टॉपिक जो हमने ओवरऑल सेक्शन नंबर 2 में पढ़ना है, ठीक है। ठीक हो गया तो सर। मतलब हुआ कि अगर हमने इन चारों पांच चार टॉपिक को देखा है तो आपने देखा हाँ जी। होगा कि टॉपिक मुश्किल नहीं है। हाँ जी, आसान आसान से अपने पहले इसका हाँ, हमें सारा कॉन्सेप्ट पता है पहले हाँ, से। बस इसके लिए जो चीज जरूरी है वो ये जरूरी है कि आपको की टर्म का पता होना चाहिए, और उसी की टर्म के बाद उस कंसेप्ट के मिनिमम 3 पॉइंट चार एग्जैक्ट पता पॉइंट होना चाहिए। और उन 3 कंसेप्ट के इफेक्ट्स बिजनेस पे क्या होंगे, अगेन इफेक्ट्स क्या ठीक हो होंगे। और देखो, एक मैं आते ही बात सोच रहा था कि आपको बताऊंगा रात को, कि देखो P3 के अंदर क्या होता है, या उसने आपको प्रॉब्लम बताई होगी, आपसे सोल्यूशन पूछेगा, ठीक है जी, जी। या उसने आपको बताई होंगी अगर बिजनेस ये अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है तो भाई इसके ड्रॉबैक्स बेनिफिट, इसके ड्रॉबैक्स बता दे क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ठीक होगा। ठीक है जी। बात समझ लग रही मेरी बात की? या प्रॉब्लम बता दी होगी, या जी उसने आज सर। एक्शन परफॉर्म किया होगा उसके बारे में आपसे राय ले रहा होगा। ठीक होगा सर। और P4 में वो अपने माजी को डिस्कस करेगा, माजी को, और आने वाले कल को। हाँ जी सर। माजी को समझ आ गई। कल क्या हुआ, उस कल हमने ये काम हाँ किया जी। था, इसके हमें बताया हमें बेनिफिट ड्रॉबैक्स क्या हुए होंगे। अब आने वाले कल में हमें क्या हाँ, करना चाहिए। समझ आ गई सवाल सर। सेम नोयत के हैं, सिर्फ आपने थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है, पॉइंट सिंपल मेमोराइज रखने हैं। मगर इसके लिए जरूरी इतना है कि आप पहले तो बेसिक पॉइंट्स को जहन में बिठाएं, उसके बाद हाँ जी। जितने मैक्सिमम केस स्टडीज को आप रीड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है केस स्टडीज मैक्सिमम पढ़ने के बाद, क्योंकि आप बुक के एंड पे जितनी भी केस स्टडी लिखी हुई हैं या तो उनको सॉल्व करें, या आप 2000 ऑलमोस्ट 18 से ले लें, क्योंकि अगर आप 18 से भी पेपर करते हैं, ऑल दो वो पेपर लेंथी, जो लेटेस्ट पेपर आए हैं वो इतने लेंथी नहीं है बाहर, वो हाँ वन जी एंड सर, हाफ देखे पेज के मैंने। हैं। लेकिन जो ओल्ड पेपर्स हैं वो मिनिमम 3 पेजेस के थे, ठीक है। बिल्कुल सर। अगर हम ओल्ड पेपर से भी सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, आपने बताया था कि जो ओल्ड पेपर है वो तीन तीन उनकी पेजेस की केस स्टडी आती है, लेकिन इन पेपरों की एक या दो ही पेज की आती है, एक या आधे की। नॉर्मली ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि हमने जो ठीक। आज बेसिक बेसिक बातें की हैं इससे बेसिक कवर अप हो गया होगा। इंशाल्लाह हाँ लेक्चर में 5 खत्म होता है इस पे, तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो गुफ्तगू है ना हम लोग अब लेक्चर नंबर 6 में करेंगे, जिसमें हम अब टर्न बाय टर्न, यानी कि लेक्चर नंबर 7 8 9 10 वो एक एक चैप्टर पे होगा,
ठीक हो गया। अब ये होगा कि मैं आपको हर ठीक सेक्टर में एक एक है। इंट्रोडक्शन वीडियो तो बनाऊंगा, जो कि डिटेल में होगी, थोड़ी सी डिटेल में होगी, सिर्फ माइनर माइनर सी बात है। यानी अगर आप उसको भी सुन लेते हो तो आपका बेसिक पॉइंट आपके माइंड में आ जाएगा, अच्छा यार ये हाँ पॉइंट्स है। जी। ठीक है मेरे बेटा। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है फिर जल्दी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज।